Hi everyone, this is your chemistry class and we are going to talk about the physical property of alkane. लास्ट टर्न पर हमने बात कर ली थी किसकी कि एल्केन को हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने दो मेथड को डिस्कस किया। पहला था एल्कीन से, मतलब बहुत सारे एल्कीनों से जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जनरली जानते हैं हम वो एल्कीन होते हैं। एल्कीनों से हम एल्किन बना सकते हैं। और एक हमने पढ़ा था उसमें बोर्ड्स अप रिएक्शन के थ्रू, बोर्ड्स अपक्रिया के द्वारा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे जो एल्केन होते हैं उनके भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण वो होता है जो हमें दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये क्या है, एक पेन है, तो इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये क्या है, सॉलिड और सिलेंड्रिकल है, यानी बेलनाकार और कैसा है, ये ठोस है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय का मतलब हो गया कि अगर इनको किसी सॉल्वेंट में घोल देते हैं तो प्लस माइनस नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप NaCl को अगर किसी सॉल्वेंट में, पानी में जैसे घोलते हैं तो ये प्लस और ये क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से दो अपोजिट आयन देते हैं, यानी कि ये ध्रुवीय हैं। दो विपरीत आयन देते हैं तो ध्रुवीय होते हैं। और जो आपका एल्केन होता है वो ध्रुवीय नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि CH4 है, तो CH4 को अगर आप किसी सॉल्वेंट में घोल देते हैं तो इसमें प्लस और माइनस की बात नहीं होती, यानी प्लस और माइनस नहीं मिलता है। प्लस और माइनस नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपका नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं है, ध्रुवीय नहीं है, नॉन पोलर ये है। ठीक है, चलिए आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम एल्केन होते हैं C1 से C4 तक, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो मेथेन जिसमें एक कार्बन होता है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं, यानी मेथेन, और दो कार्बन वाले को एथेन, तीन को प्रोपेन और चार को ब्यूटेन पढ़ते हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तो C1 से C4 यानी कि मेथेन से ब्यूटेन तक के जो होते हैं इसके कंपाउंड एल्केन में वो होते हैं आपके गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक है, और C5 से C17 तक, C17 तक, C5 से C17 तक, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है और 5 से 17 तक होते हैं, वो जनरली लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और C18 से ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस में होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो 16-17 के करीब में होती है, वो भी एक तरह से हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो कैसे होता है उस फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है, केरोसिन ऑयल की या पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रोलियम में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो वो मैक्सिमम में क्या है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि C5 से C17 के बीच में अगर उसमें कार्बन है तो जनरली लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, और C18 से ऊपर वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली किस में पाए जाएंगे, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ प्रतिस्थापन अपक्रिया। आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, किसी दूसरे को हटा देता है। तो अगर एक दूसरे को हटाता है तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि उसमें दो आपके एलिमेंट हट रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया एल्केन। एल्केन में जनरली एक ही हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे CH4 ये मेथेन का एग्जांपल है, और यहाँ Cl2 से हमने इसको रिएक्ट कराया। ठीक है, तो ये H यानी कि यहाँ पर लाइट की कुछ अमाउंट हमने ले रखी है, कुछ ऊर्जा के रूप में लाइट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक Cl एक H के साथ इसके रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl, और यहाँ पर जा करके दूसरा वाला जो हाइड्रोजन जगह खाली करेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो H और H और H, एक और H होगा। ठीक है, और Cl का अगर बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होता है। अगर एक Cl इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा सिंपली, और ये Cl यहीं जगह जो खाली हो रही है वहीं पर जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 और क्या हो जाएगा, Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड इसका क्या होगा, सिंपल नेम होगा। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो एक कार्बन है तो मेथेन पढ़ते हैं, और ये Cl है तो क्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोमेथेन। अब फिर से ये 4 स्टेप का रिएक्शन होता है स्टूडेंट। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन इसमें से निकालते रहेंगे और एक एक क्लोरीन इसमें इस तरह से ऐड करते रहेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, एक को दूसरा हटा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड के नाम है उसको आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, जनरल जो मार्केटिंग नाम है क्लोरोफॉर्म है, लेकिन ट्राईक्लोरो इसका IUPAC नाम मेथेन होगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। 3 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, तो
यहाँ होगा ट्राईक्लोरो, और एक कार्बन से मेथेन तो ट्राईक्लोरोमेथेन होगा, ठीक है। और ये CCl4 एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। 4 Cl से टेट्रा, 4 का मतलब टेट्रा, और कौन सा है 4, तो Cl हमारा 4 है, तो टेट्राक्लोरो और एक कार्बन से मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मीथेन। क्या नाम होगा? टेट्राक्लोरो मीथेन। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ऑपरेशन करना है किसी का, तो उसे बेहोश कैसे किया जाए, तो ये क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा देते हैं या इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, तो बेहोश हो जाता है आदमी, ठीक है। आ जाते हैं कम्बसन यानी कि दहन पर। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, आपको सिंपली बस जानना है, किसी हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या निकलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ ही साथ वाटर वेपर निकलेगा, जल वाष्प निकलता है, ठीक है। तो मीथेन को हमने ऑक्सीजन से बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, और ये H2O यानी कि लिक्विड फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकलता है, और साथ ही साथ हमको हीट और क्या मिलती है? लाइट मिलती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। भाप से क्रिया, चलिए ठीक है, CH4 ये H2O ये वेपर फॉर्म में रहेगा, भाप रहेगा, वाटर का ही क्या है? वेपर फॉर्म है। इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या, ये निकल के प्रेजेंस में होगा। निकल एक कैटलिस्ट है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, स्पीड को तेज या कम कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। जनरली जो डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। तो निकल आपका डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ इससे रिएक्शन होगा तो ये C और ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये H4 है, और ये आपका क्या है? एक तरह से H2 है। तो H टोटल कितने हो गए? 6 से हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। अब 6 हो गए तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ कितना कर दीजिए? 3, यानी कि H2 गैस के रूप में क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे।